रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पार्ट थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री कौशिक क्लासेस। मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर देयर। दो लॉज हैं आपके रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिफ्लेक्शन पार्ट में पढ़ा था, यानी कि रिफ्लेक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। रिफ्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड नॉर्मल all lies on the same plane। सभी के सभी सेम प्लेन पर लाइज करेंगे, सभी के सभी एक ही प्लेन पर लाइज करेंगे। यह है इसका फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकंड लॉ, जिसे कि स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, स्नेल्स लॉ को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट समझने की जरूरत है। आप अभी एनसीईआरटी में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि साइन, इसका पूरा नाम होता है SINE, लेकिन इसे शॉर्ट में SIN लिखा जाता है, साइन। ठीक है। उसके अलावा फिर पढ़ेंगे आप कोस, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। फिर पढ़ेंगे टेन, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। फिर पढ़ेंगे आप कॉट, इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। इसके बाद पढ़ेंगे आप सेक, इसका पूरा नाम होता है सेकेंट। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप कोसेक, जिसका पूरा नाम होता है कोसेकेंट। ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जिनकी किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है। यहां पर जो पर्टिकुलर एंगल दे रखे हैं, 0 डिग्री दे रखा होगा आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में बात कर रहा हूं, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर। इस तरीके से पर्टिकुलर एंगल पर इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है। जैसे कि साइन 0 पर, साइन 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1/2। 45 डिग्री पर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसके बीच में जो एंगल्स हैं उस पर भी वैल्यू होती है। पूरा इसका प्रॉपर चार्ट होता है गिवन, जहां पर इसकी हर पर्टिकुलर एंगल पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। लेकिन इन जनरल आपके ट्रिग्नोमेट्री में इन 5 एंगल पर ही इसकी कोई वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? तो यहां पर सेकंड लॉ या स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट to the sign of refraction is always कांस्टेंट। यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि साइन आई और साइन आर जो है यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? और ये जो कांस्टेंट होगा ना, इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और म्यू से डोनेट करेंगे इसे। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो साइन आई, मान लो इंसिडेंट एंगल मैं मान लेता हूं 60 डिग्री का है और रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है। तो ये जो है √3/2 अपॉन 1/2 कैलकुलेट करके कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। फॉर a given medium।
क्लियर है? किसी गिवन मीडियम के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी आपका रफ वर्क है, इसे मैं हटा देता हूं। ये आपको समझ में आ गया कि ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है, वहां से ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, द कांस्टेंट, this constant is called refractive index of that medium. This constant is called refractive index of that medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपने आप में दो तरीके के होते हैं, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपकी लाइट जो इंसिडेंट हुई है वैक्यूम से किसी मीडियम में हुई है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि रे ऑफ लाइट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी मैं पूरा प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो अब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, then the value of refractive index is called absolute refractive index. When light is going from vacuum to a medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index. तो उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैथमेटिकली मैं कहूं, ठीक है, एक तरीका तो वो भी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, वो एक तरीका है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली कहूं तो मैथमेटिकली इसका एक और तरीका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। क्या? मैथमेटिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या है, मीडियम में स्पीड की लाइट क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लो तो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या कहा मैंने? मैथमेटिकली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि म्यू, यू नहीं है, म्यू है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? ठीक है,
अब मैंने कुछ सब्सटेंस को एज अ मीडियम रख के मैंने उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया। जैसे कि मैंने इधर भी वैक्यूम रखा और पहला सब्सटेंस रखा वैक्यूम, यानी वैक्यूम से वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देखा। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं है भाई, यहां भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों कट गया, कितना मिला 1। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर सब्सटेंस को चेंज किया, मीडियम को चेंज किया, मैंने फिर मीडियम रखा यहां पर एयर, तो जो काटने पीटने के बाद जो रेशो मिला वो मिला 1.003, यानी कि एयर जो है वो वैक्यूम से थोड़ी सी डेंसर है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़ा सा ज्यादा है। हमने फिर नेक्स्ट मीडियम रख के देखा, मैंने वाटर रखा फिर, और जब मैंने वाटर रखा और दोनों की स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकाला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाला, तो जो वैल्यू आई वो आई 1.33। अगर मैंने यहां पर अल्कोहल रखा और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल निकाला, तो जो रेशियो मिला वो मिला 1.36। दिस 1.36 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू क्या है, विद रेस्पेक्ट टू है वैक्यूम, तो विद रेस्पेक्ट टू जो वैक्यूम होता है तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी तरीके से केरोसिन का निकाला, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल, तो जो रेशियो मिला वो मिला 1.44। इस तरीके से डायमंड का मिला 2.42। तो यहां पर मैंने आपको 6 मीडियम बताए हैं जिसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन में पहुंच जाओ दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या था कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, अल्कोहल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, केरोसिन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, और डायमंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा। इसी तरीके से अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, पहले था व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, अब होगा जो वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए, व्हेन अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called relative refractive index। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मान लो इधर वाटर है इधर एयर है, या इधर वाटर है इधर डायमंड है, ग्लास है, कुछ भी हो सकता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आपकी जाएगी तो इसे आप बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? नाम से ही बड़ा अच्छे से डिनोट कर रखा है इसने, रिलेटिव का मतलब एक मीडियम का रिलेशन दूसरे के साथ। when light is going from one medium to another, then value of refractive index is called relative refractive index। क्लियर? अब मैथमेटिकली आ जाते हैं। मैथमेटिकली क्या चेंज होना होता है इसमें? the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 is called absolute refractive index। इसे बोलते हैं हम absolute refractive index। और देखिए इसके डिनोट करने का तरीका भी अलग होता है। absolute refractive index को कैसे डिनोट करते हैं? मान लो आप की जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसे एक और तरीका होता है डिनोट करने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यह है आपका
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, बस वहां से वैक्यूम से किसी मीडियम में आता है और यहां पर मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है।